अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल यारियां स्पीक्स पर। अगर आप यूज़र हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म के, तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत फायदेमंद होने लगा है, क्योंकि आज हम बात करने लगे हैं साइबर क्राइम के ऊपर। तो आए जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या है। सबसे पहले बात की जाए कि साइबर क्राइम की। साइबर क्राइम अदनान साहब, अगर इसको मैं आसान लफ्जों में बयान करूं ना, ऐसी कोई भी कंप्यूटर डिवाइस, मोबाइल डिवाइस या नेटवर्किंग डिवाइस या कोई कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर जो भी इंटरनेट के मीडियम के साथ अटैच है ना, ठीक है, और उसको किसी भी तरीके से मीनवाइल किसी नेगेटिव तरीके से एक्सेस किया जा सके, उसे हम बोलते हैं साइबर क्राइम। और जो बंदा इसका मुर्तकिब होता है उसे हम कहते हैं साइबर क्रिमिनल। ये थोड़ा सा जरा एक हो जाता है कि जैसे कोई लेक्चर जा रहा है, बट इन दैट वे के समझाना जरूरी है जिसे बेसिक समझा सके ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ आए। अब बेसिकली लोग कहते हैं जी साइबर क्राइम होता क्यों है। अब इसके पीछे सर कुछ वजूहत है कि कुछ इसके पीछे ऐसी रीजंस मौजूद हैं जिसकी बिना पर साइबर क्राइम होता है। जैसे हम ऑनलाइन सर्फिंग करते हैं, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, मोबाइल के अंदर आपके हेल्थ की डिवाइस होती हैं, एप्लीकेशंस होती हैं जिसे हम हेल्थ केयर या मेडिकल की एप्लीकेशंस कहा जाते हैं, वो होते हैं। फिर उसके अलावा आप ऑडियो और जो वीडियो कॉल्स करते हैं, कम्युनिकेशन जो होता है। फिर उसके बाद आपके मोबाइल में एक फीचर आ गया जिसे हम स्क्रीन रिकॉर्डर कहते हैं, उसके तरीके से आप मुख्तलिफ चीजें रिकॉर्ड कर देते हैं। फिर उसके बाद आपकी ऑनलाइन गेम्स, जैसे हमने इसका जिक्र किया कि उसमें आप असेसमेंट देते हैं। एंटरटेनमेंट, सबसे बड़ी बात, अगर आपने कोई ऑडियो फाइल या वीडियो फाइल सॉन्ग की, मूवी की डाउनलोड करनी है, तो आप मीनवाइल थर्ड पार्टी या थर्ड तरह के सर्वर्स को अप्रोच करते हैं। वो जैसे आप देखा होगा कभी हम कोई ब्राउजर से नहीं अप्रोच करें, वो ओके 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 मांगता रहता है या डिफरेंट तरह की टैब्स खोलता रहता है। अब वो बेसिकली क्या है, वो एड्स है या कुछ है, बेसिकली वो असेस कर रहे होते हैं हमारे कंप्यूटर की तरफ चीजें आने को। मगर सर आप मुझसे बेहतर, मेरा ख्याल है कि हमारे व्यूवर्स को एज ए आईटी स्टूडेंट आप बता सकते हैं कि मैं भी जानना चाहता हूं कि हमारे अभी जो मैंने वजूहत बयान की हैं, इन सब में एक चीज कॉमन आती है हैकिंग की। इनका कहीं ना कहीं जिक्र आता है हैकिंग का। तो क्या सर सिर्फ एक हैकिंग ही है दनान सर जिसको हम साइबर क्राइम कहते हैं? सर हमारे मुआशरे में एक मिथ बनी हुई है। वो मिथ क्या है कि जो हैकिंग है ना, जो हैकिंग करता है हमारे नजदीक सिर्फ वो ही साइबर क्राइम का मुर्तकिब होता है। ठीक है। हालांकि अगर आप देखें कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर किसी को मैसेज करते हैं जिससे वो ऑफेंड हो रहा है, अच्छा, आप किसी को मैसेज कर रहे हैं जिससे जो उसको अच्छा नहीं लग रहा, वो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, तो वो बंदा आपके ऊपर केस कर सकता है और आप सच्ची 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं। मतलब कहने का कि हम जैसे अब यारियां स्पीक से फ्रेंड्स अपने दोस्तों की कुछ अजीबो गरीब पिक्चर्स या वीडियोस सोशल मीडिया पे या लगा देते हैं, तो वो मतलब अगर दोस्त हमारे नाराज हो जाए तो फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो आप बल्कि अगर किसी दोस्त के साथ ऐसे करते हैं तो उसे माफी मांग लेते बनिस्बत या जेल जाने के। तो हमारे राज साहब को अगर आप वो या फिर हमारे दूसरे जो दो है ना, अगर वो चाहे तो हम जेल करवा सकते हैं। ओहो, ऐसा ना करें सर। अच्छा तो सर जिसे कहते हैं कि अगर आप के पास थोड़ा सा नॉलेज हो तो आप जाके जो कंसर्निंग अथॉरिटीज हैं, जी सर, उन पे जाके केस कर सकते हैं। तो ये जिसे कहते हैं कि आप बकायदा उनके चैनल के थ्रू जाएं। तो अगर किसी ने आपको थ्रेट दिया है, कोई मैसेज किया है, इवन किसी ने आपकी पिक्चर के ऊपर ऐसा कमेंट किया जो आपको अच्छा नहीं लगा, अच्छा, तो आप उसके खिलाफ भी केस कर सकते हैं। और ये भी साइबर बुलिंग के अंडर आता है, जो एक साइबर क्राइम के अंदर जो उसकी जितनी भी टाइप्स हैं उसमें ये साइबर बुलिंग है जिसमें ये चीज आती है। इवन ये कि अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट किसी को दूसरी बार भेज रहे हैं, अच्छा, वो भी साइबर बुलिंग के अंदर आता है। तो थोड़े अरसे के लिए जिसे कहते हैं काल कोठरी की सैर करवा सकते हैं। तो सर क्या मेजर टाइप्स में ये बुलिंग आती है और भी कुछ चीजें हैं इसमें? नहीं सर, इसमें काफी कुछ आता है। जिस तरह आ जाता है आपका वो आता है फाइनेंशियल फ्रॉड आ जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि अगर आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर गए हैं, कोई आपके पास ऐड आ गया, ठीक है, कोई ऐसा ऐड आया जिसको जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उधर गए हैं, आपने देखा कि अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है, आपने उधर से कोई चीज परचेज कर ली है। अब जो आपने मंगाया है वो आपके पास आया नहीं है। अच्छा, एक तो पैसे हो गए जाया,
ठीक है, दूसरी आपकी जिसे कहते हैं वो चीज भी नहीं आई। ठीक है। अब इसमें जो चीज आती है ना, ये आपका फाइनेंशियल फ्रॉड, एक फाइनेंशियल फ्रॉड में भी आ जाता है और दूसरा एक जो आपके साथ कंपनी ने फ्रॉड कर दिया। तभी सर मैं ऑनलाइन शॉपिंग क्या कभी नहीं हूँ इन्हीं लेकिन वजह से। सर इसमें भी हमारे पास जो हमारा FIA का एक इदारा है, ठीक है, इसमें उन्होंने ये एक सेक्शन बना हुआ है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है, ठीक है, आज हमारे लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, आपके पास साथ ऐसा कोई फ्रॉड होता है तो आप जाके केस फाइल कर सकते हैं उस कंपनी या उस इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ, और आप अपने जिसे कहते हैं ना कि उसके खिलाफ केस करके। और सर आपको मजे की बात बताऊं, ये केस वैसे नहीं होते कि केस फायर हुआ है, FIR कट गई है, दादे ने कटवाई है और पोता केस लड़ रहा है। अच्छा, नहीं सर, ये जिसने कटवाई है ना, जिसने कटवाई है वो विदिन 1 ईयर आपको, अगर तो सबूत पक्के हैं तो वो आपको जेल के अंदर मिलेगा। मतलब कि जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये इधर काम आते हैं, इधर काम आते हैं। ये बाकी व्यूअर्स पे भी शायद उनको होगा स्क्रीनशॉट जो किसी और काम के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इस काम के लिए भी रखते हैं। तो सर नॉर्मली जैसे अब हमारे पास, बल्कि आपने भी शायद ये चीज फेस की होगी, मुझे तो समटाइम काफी दफा कॉल्स आती हैं, जी आपका XYZ गेम शो के थ्रू जनाब इतने प्राइज मनी जीत चुके हैं, इतने तोला सोना, इतनी बाइक जीत चुके हैं, तो क्या हम उसको भी साइबर क्राइम के अंदर कंसीडर करेंगे? सर इसमें जो है ना एक साइबर क्राइम की टाइप आती है सोशल इंजीनियरिंग के नाम से। ठीक है, इसमें भी एक चीज है कि इसमें जो बंदे आपको मैसेज करते हैं, वो पता है एक बार एक पाकिस्तान में एक, अब वो नाम ये था, सबा नामी एक लड़की थी जिसने पता है पूरे पाकिस्तान को जिसे कहते हैं थोड़ा अपनी मजबूरी का बताया कि मैं मजबूर हूँ। तो उस तरह के मैसेज हो गए, या तो फिर कोई कंपनीज जिसे कहती हैं मैसेज करती हैं, कोई फेक कंपनीज। तो ये सोशल इंजीनियरिंग के बीच आती है कि जब कोई कंपनी आपको ईमेल, मैसेज या कॉल के थ्रू आपसे आपका डाटा हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा भी कोई काम हो, अब जरूरी बात है हर कोई बंदा पढ़ा लिखा तो नहीं होता उस तरह, ऐसे ही अवेयरनेस उस तरह नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अगर आपके साथ समहाउ ऐसा कोई मिस हैपन हो गया आपके साथ, तो फिर भी आप कंसर्निंग जो अथॉरिटीज हैं उनके पास जाके बकायदा एक चैनल के थ्रू FIR करके, तो अगर तो आपका कोई डाटा लॉस हुआ है आप उसको भी रिकवर कर सकते हैं, तो अगर आपका कोई फाइनेंशियली नुकसान हुआ है तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक ठीक ठीक। मोस्टली सर मीनवाइल मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा चीज के, मैं इसके बारे में थोड़ा सा जब पढ़ा था पिछले दिनों, तो एक चीज मेरे सामने गुजरी कि राउंड अबाउट $600 बिलियन की इंडस्ट्री है साइबर क्राइम की, अगर इसको मैं इंडस्ट्री का नाम दूं तो, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डार्क वेब के नाम से कहते हैं वो चीज होती है जिसके थ्रू ये सारे गलत या नेगेटिव काम अंजाम दिए जाते हैं। डार्क वेब से आपने बात की है डार्क वेब की, तो एक और इसकी टाइप मेरे ज़हन में आई है, पूरा सेक्शन है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का। अच्छा, वो भी इसमें इन्वॉल्व है? वो भी इसमें इन्वॉल्व है कि जिसमें अगर अब हमारे इधर एशिया में, अब दुनिया में सबसे ज्यादा जो पोर्न है वो एशिया के यहाँ से देखा जाता है, और सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं टीन एज जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम अपने वालिदैन की गफलत समझे कि वालिदैन अपने एक तो फोन बच्चों को छोटी उम्र में दे देते हैं, ठीक है, देने के बाद भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखते। ठीक है, अब इजीली एक्सेसिबल ये साइट्स हैं, जब बंदा उधर जाता है, ठीक है, उसके बाद बच्चे जिसे कहते हैं एक तो नादान होते हैं, ऊपर से वो कुछ बुरे लोगों के हाथों में चढ़ जाते हैं, और फिर अपनी कुछ ऐसी पिक्चर्स या ऐसी कुछ वीडियोस ना अनजाने में वो भेज देते हैं। तो उसके बाद जिस तरह अभी पिछली बार अभी कुछ अर्से पहले फैसलाबाद का, ये आपने डार्क वेब का जिक्र किया तो वो बात मेरे ज़हन में आ गई। फैसलाबाद का जो वो पिक्चर्स बच्चों की वीडियोस वगैरह बना के, बिल्कुल बिल्कुल बड़ा एक लाइमलाइट में पूरा इशू आया था। तो फिर ये है कि ये जो एक टाइप है चाइल्ड पोर्नोग्राफी की, अब FIA के अंदर इसके ऊपर बकायदा फोकस किया गया है। ठीक है, अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है तो इसमें फिर आप जिसे कहते हैं अपने FIR दर्ज करवा सकते हैं, अपना जो डाटा है वो आप रिकवर कर सकते हैं, उसको आप डिलीट करवा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सर फिर एक क्वेश्चन रेज होता है, अब जैसे ना आप जिक्र कर रहे हैं कि साइबर क्राइम को लेके FIA की तरफ से काफी पॉजिटिव इकदाम हैं, बड़े एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है जो मेरे लिए शायद सुनने में नहीं थी, या फिर वही बात है ना कि मैं उस अल्लाह ना करे उसमें रास्ते से कभी गुजरा नहीं है तो मुझे पता नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मोस्टली एक चीज देखी है हमारी सोसाइटी में, फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है कि उनके साथ क्या होता है कि वो अपना डाटा अपनी किसी गफलत या नादानी की वजह से कुछ पिक्चर्स या वीडियोस या कोई अपनी ऐसी चैट वगैरह कहीं आउट लीक हो जाती है। अब वो जो कंसर्निंग पर्सन है या जिसको वो चीजें भेजी गई हैं, वो बंदा अपनी डिवाइस वगैरह बंद कर देता है, मतलब अपना सब कुछ रिकॉर्ड इंटरनेट से खत्म कर देता है। तो क्या तब भी वो
लड़का या वो कंसर्निंग अथॉरिटी जो भी बंदा पर्सन है, क्या वो असेसेबल होता है एफआईए के थ्रू? बिल्कुल सर, इस एफआईए के एक फोकल पर्सन जब ये क्वेश्चन किया गया, उनका इंटरव्यू चल रहा था तो उनसे सेम ये क्वेश्चन किया गया, तो उन्होंने आंसर किया था कि अगर कोई बंदा एक बार इंटरनेट पे आ गया, ठीक है, तो आप अगर इंटरनेट पे एक बार आप आ गए, आप रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, तो आपने उसके बाद अगर अपनी आईडी बंद कर दी है, डीएक्टिवेट कर दी है, तो इधर से सर बात यह है कि नस्ल की कोई कहानी को नहीं, मतलब कि चोर जितना मर्जी अक्लमंद है अपना कोई ना कोई निशान छोड़ जाता है। इसमें क्या है सर, जब आप एक बार लॉग इन हो जाते हैं तो वो आपके जिसे कहते हैं जो आईटी के लोग हैं वो इस चीज को समझ सकते हैं कि वो लॉग्स बन जाते हैं, ठीक है, लॉग्स के थ्रू एफआईए के पास जाहिर बात है वो एक पूरा एक इदारा है, वो अब ऐसे सॉफ्टवेयर हैं वो उनके थ्रू आपको पूरा ट्रैक कर सकते हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो वो आप तक इजीली जिसे कहते हैं ना आपको पकड़ भी सकते हैं और आपकी लोकेशन जिधर हो आपको इजीली वो आके ट्रेस कर सकते हैं। तो दूसरी एक जो बात सर आपने की कि लड़कियों के बारे में हैरेसमेंट ये वो सर, इसमें ये है कि आप क्या करते हैं कि अगर ऐसा कोई केस आ भी जाता है, सबसे पहले तो होता है कि वो आके केस ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि आजकल आपको पता है कि जो सोसाइटी है उस पर कितना फिर प्रेशर आ जाता है, उसमें ये है कि उसमें ये वो आपको पूरी सिक्योरिटी और पूरी एश्योरिटी देते हैं कि आपको आप किसी किस्म का कोई भी नाम, इवन ये कि अगर आप बहुत इनसिक्योर है अपने उसके बारे में, तो वो आपकी फैमिली तक को पता नहीं लगने देते। सर ये तो बहुत अच्छी अप्रोच है। ये चीज अवेयरनेस हमारी पब्लिक के अंदर मुझे जो लगता है आनी चाहिए कि अगर, क्योंकि सर गफलत में कोई भी काम आपसे हो सकता है, इंसान है, गलतियों का पुतला है। और मैं यहाँ पे अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, कि अगर आपसे इंटरनेट का यूज करते हुए ऐसी कोई मिस्टेक हो गई है जो आप समझते हैं कि शायद जिससे आपकी अपनी डिग्निटी, आपकी फैमिली की ऑनर को खतरा है, तो रादर देन ये कि कोई ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट उठाने, क्योंकि मोस्टली लोग मैं देखा कि सुसाइड की तरफ जाते हैं, बिल्कुल उससे बेहतर है कि आप एक दफा कंसर्निंग अथॉरिटी से राब्ता करें, क्योंकि ये जो इदारे बनाए गए हैं हमारे लिए बनाए गए हैं, ना ही उस इदारे ने आप तक खुद आना है, आपको खुद जाना पड़ेगा। हमें इशू ये होता है कि हम ये सोचते हैं कि हम जाए कौन, खामोश रहते हैं, तो जब ऐसी कोई भी चीज घूम घुमा के या सराउंडिंग से हमारी फैमिली तक या किसी हमारे नॉन पर्सन तक जाती है, तो बड़ी बात से शर्मिंदगी बचती है, लोग सर उठा के दोबारा नहीं जी सकते। तो उसका बेहतर हल यही है कि आप एफआईए के पास जाएं, उसको बताएं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर दें, ताकि वो आपकी हेल्प आउट कर सके, क्योंकि सर ये बड़ा एक सीरियस इशू है। लास्ट टाइम जब न्यूज़पेपर देख रहा था तो उसमें एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि सिर्फ और सिर्फ पिछले साल के जो रजिस्टर्ड केसेस हैं वो 1 लाख प्लस है। मतलब कि इन मामलात को लेके, जो हरासमेंट के इश्यूज को लेके हैं, कितनी चीजें हैं जो हमारी सोसाइटी में अभी भी मतलब कि उसकी रेमेडी बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरा ख्याल है सर कि आज की वीडियो को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल सर, काफी मुझे से लगता है कि डिस्कशन बढ़ती जाएगी, इसके ये टॉपिक ऐसे कि आप जितनी डिस्कशन करें ना ये बढ़ती ही जाएगी, लेकिन इसमें जो मैं चाह रहा था ना कि जो हम कैसे साइबर क्रिमिनल जो से उनसे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम ये फाइनेंशियल जो फ्रॉड होता है, जो स्कैम ईमेल्स होती हैं, उसके साथ फिर आपके पास जो उसे फोन कॉल्स आती हैं, जो इस तरह की सब चीजें हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं, इसके ऊपर हम कोई एक कोशिश करेंगे, मजीद एक वीडियो ले आए जो डिस्कशन करें कि हम कैसे अपने आप को इन क्रिमिनल जो साइबर क्रिमिनल्स हैं कैसे खुद को उनसे बचा सकते हैं। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर मजीद अगर कोई ऐसी बात हो तो हम जरूर करें। काइंडली कमेंट बॉक्स में अपने बताइए, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी यारियां स्पीक साइबर क्राइम को लेके क्या व्यूज रखती है, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगर जिसे कहते हैं कि किसी भी हवाले से आपके इल्म में कोई इजाफा हुआ है, इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और जिसे कहते हैं ना सर बेल आइकन जो सर वो आप जरूर क्लिक करें, ताकि हम कोई भी यारियां स्पीक पर किसी भी टॉपिक पर डिस्कशन आती है तो आप उसको सबसे पहले देख भी सकें और देख भी सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।